दोस्तों अगर आप भी धोनी को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों धोनी की चतुराई और रहाणे की खतरनाक फील्डिंग के चलते सचिन रविंद्र के साथ मिलकर दोनों ने एक ऐसा ताबड़तोड़ कैच पकड़ा ना कि पूरा मैच ही पलट गया। आखिरकार कैसे ऋतुराज गायकवाड़ की जगह धोनी ने कमान संभाली और अपनी चमत्कारी भरी कप्तानी से सबसे बड़ा विकेट चेन्नई की टीम के लिए दिला के रख दिया। दोस्तों इस चौंकाने वाले कैच का ही पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, धोनी और गायकवाड़ में कौन बेहतर कप्तान है सीएसके का, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 का आगाज सीएसके और आरसीबी की टीम के बीच में धमाकेदार मुकाबले से हो चुका है। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में जैसे मुकाबला शुरू हुआ ना तो धोनी के नाम की गूंज हर किसी के कान में 1 किलोमीटर तक सुनाई दे रही होगी, इतना ज्यादा शोर था। खैर दोस्तों मुकाबला शुरू होता है। आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसिस टॉस जीतकर टीम के लिए बल्लेबाजी भी चुनते हैं, लेकिन यहां पर बल्लेबाजी करते वक्त वो चेन्नई की टीम की धुनाई अकेले ही कर देते हैं। फाफ डु प्लेसिस की जबरदस्त पारी 23 गेंदों पर 35 तक पहुंचती है। हालांकि जैसे ही मुस्तफिजुर उन्हें आउट करते हैं तो वो पाटीदार को भी एक ही ओवर में ले जाते हैं और फिर चहर आते हैं जो धोनी के कहने पर उड़ा डालते हैं दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल को 0 पर। लेकिन अब टीम के लिए मेन खतरा विराट कोहली थे, जो कि शुरुआती दौर से मैदान में थे और एक छक्का लगाकर 20 गेंदों में 21 रन बना चुके थे। कोहली अभी धीमे से चल ही रहे थे कि दोस्तों मैदान में धोनी एक नया जाल बिछाते हैं। हम सभी जानते हैं कि धोनी वक्त से आगे सोचते हैं, इसीलिए दोस्तों कोहली को आउट करने के लिए उन्होंने खास प्लान बनाया। वो जानते थे कि विराट कोहली चौके और छक्के के लिए ज्यादा एम करेंगे क्योंकि अब 11वां ओवर शुरू हो चुका है। दोस्तों धोनी ने अपने फेवरेट मुस्तफिजुर को दोबारा से बुला लिया और पारी के 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर ना जानकर एक स्लोअर गेंद डालने का इशारा किया। वो जानते थे कि दोस्तों कोहली एक बड़ा शॉट मारेंगे, वो भी डीप मिड विकेट की तरफ से, और उससे ठीक पहले धोनी ने दोस्तों वहां पर अजिंक्य रहाणे को भेजा था फील्डिंग करने के लिए। और दोस्तों जैसा धोनी ने प्लान बनाया बिल्कुल वैसा ही होता चला गया मानो। दोस्तों कोहली को स्लोअर गेंद दिखते ही वो खुद को रोक नहीं पाए। डीप मिड विकेट की तरफ से उन्होंने एक शॉट खेल दिया और जो बाउंड्री पर तैनात थे वो तो अजिंक्य रहाणे दौड़ते हुए जाते हैं, गेंद को पकड़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो बाउंड्री के बाहर जाते दोस्तों वो गेंद अंदर की तरफ फेंक देते हैं और वहां पर खड़े होते हैं खिलाड़ी सचिन रविंद्र, जो इस कैच को पकड़ लेते हैं। रविंद्र के लिए तो आसान था, लेकिन रहाणे ने जबरदस्त एफर्ट दिया जिसे 100 में से 100 नंबर मिलने चाहिए। दोस्तों चेपो के मैदान में धोनी के बाद इकलौते कप्तान बनकर मुकाबले को जीतकर ऋतुराज गायकवाड़ भावुक हो गए और अपनी जीत को धोनी के कदमों में समर्पित कर इस खिलाड़ी ने जो कहा ना, वो सुनकर शायद आपको भी अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। आखिरकार दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ ने क्या कुछ कहा, उनके बयान का पूरा वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, ऋतुराज गायकवाड़, जडेजा और सुरेश रैना में धोनी के अलावा सबसे बेहतर कप्तान कौन है सीएसके का? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों 2024 के सीजन का पहला मुकाबला चेन्नई और आरसीबी की टीम के बीच में चेपॉक के ऐतिहासिक मैदान में खेला गया। मुकाबले को जीतने के लिए दोनों टीमें कितनी ज्यादा तैयार थी शुरुआती दौर में ही पता चल गया था। आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीतकर टीम के लिए बैटिंग चुनी और बैटिंग चुनकर खुद ही 35 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल ही रहे थे कि दोस्तों मुस्तफिजुर का शिकार बने। और केवल वही नहीं बल्कि दो खिलाड़ी मुस्तफिजुर के इस ओवर में आउट हो गए थे और मैक्सवेल को दीपक चहर निकल गए। धोनी का मायाजाल ही कुछ ऐसा था कि विराट कोहली भी दोस्तों रहाणे के हाथों कैच आउट हो गए। वो तो दिनेश कार्तिक और अनुज रावत की 38 व 27 रन की पारी के दम पर ये टीम 173 पर पहुंची। 174 का टारगेट अपने घर में अब सीएसके को चेज करना था। ऐसी बात है टारगेट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, ऊपर से चेन्नई की टीम के खिलाड़ियों में जीतने का जज्बा कुछ अलग ही नजर आ रहा था। हालांकि ओपन करने आए दोस्तों कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ खुद 15 पर आउट हो गए थे, लेकिन दूसरे छोर से सचिन रविंद्र की ताबड़तोड़ छक्के चौकों से भरपूर 37 रन की पारी इस टीम को जीत का नक्शा दिखा चुकी थी साफ तौर पर। बस खिलाड़ियों को आकर रन रेट मेंटेन करके रखना था और जिताना था। रहाणे ने 27 तो 22 डेरिल मिचेल ने लगाए और चौके छक्के ठोके। शिवम दुबे ने 28 गेंदों में 4 चौके एक छक्का लगाकर 34 रन बनाए। उधर रविंद्र जडेजा भी 17 गेंदों में एक छक्का लगाकर 25 रन बना चुके थे। अब दोस्तों इसी के दम पर जीत गई चेन्नई की टीम इस मुकाबले को 6 विकेट के अंतर से। लेकिन इस जीत के बाद ना सबसे ज्यादा खुश वो कप्तान है जो चेपॉक के मैदान पे धोनी के अलावा इकलौता ऐसा कप्तान बना है जिन्होंने सीएसके के लिए मुकाबले को जीता है। पिछले 2 कप्तान भी ऐसा नहीं कर पाए। दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ वाकई में भावुक थे और धोनी के कदमों में जीत को समर्पित करते हुए इस 27 साल के युवा खिलाड़ी ने कहा, इस पहले मुकाबले को जीतने के लिए हमने उससे भी कई गुना ज्यादा मेहनत करी है जितना हमने पिछले सीजन में करी थी। मैं अच्छे से जानता हूं धोनी भाई को,
वो एक कप्तान कम है, बड़े भाई ज्यादा हैं। वो आपके कोच, मेंटोर सब कुछ हैं। एक ऐसे खिलाड़ी जो भगवान के रूप में वाकई में हमारी टीम में मौजूद हैं। उन्होंने मुझे कप्तानी के लायक समझा और मुझे चुना भी, क्योंकि वो जानते थे कि मैदान में एक ना एक दिन तो चेन्नई के लिए कोई चाहिए होगा। और मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि उन्होंने मुझे चुना। लेकिन आज जो हम जीते हैं ना, ये जीत पूरी तरीके से धोनी भाई की है, उनकी वजह से हमें मिली है। मैदान में कप्तानी कैसे करते हैं इसका का भी मुझे नहीं पता था, लेकिन धोनी भाई ने पीठ थपथपा कर सारा प्रेशर भी अपने सर ले लिया और अपने कांधे सारी जिम्मेदारियां लेकर फील्डर्स को सेट भी किया, बल्लेबाजों और गेंदबाजों को प्रिपेयर भी किया। मैंने तो बस कप्तान होने की फॉर्मेलिटी निभाई है। आज उनसे सीखूंगा इस सीजन में, ताकि आगे चलकर चेन्नई में उनकी कमी को पूरा कर पाऊं। जो होगा तो नहीं, लेकिन ये जीत धोनी भाई आपको समर्पित है। और ऐसी सीजन की सारी जीतें, वह चेन्नई की छठी ट्रॉफी भी आपको ऐसे समर्पित होगी, ताकि आप हमसे हमेशा जुड़े रहें। तो ऋतुराज का ये बयान दिल जीतने वाला है। तो अपने मुकाबले में जब धोनी के सामने आई किंग कोहली की पलटन, तब हुआ एक ऐसा जबरदस्त घमासान, पूरा क्रिकेट जगत हुआ दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर। फाफ डू प्लेसी के तूफान के बाद मुस्तफिजुर ने कराई चेन्नई की वापसी। हर किंग के साथ मिलकर साथी बल्लेबाजों ने मचाया ऐसा तहलका, चेन्नई के मैदान पर चेन्नई के फैंस को किया है खामोश। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? गेंद और बल्ले के बीच हुए जबरदस्त घमासान में किस खिलाड़ी ने बना डाले कितने रन, किसने ठोका सबसे तेज अर्धशतक, कोहली ने दिया कितने रनों का योगदान, कौन सा चेन्नई का गेंदबाज ले पाया सबसे अधिक विकेट? इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, धोनी और कोहली में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बना पाएगा? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आखिरकार वो घड़ी आ चुकी है जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इंडिया के त्योहार आईपीएल 2024 का बिगुल बज चुका है, जिसका स्वागत काफी धूमधाम से किया गया। चेन्नई के चेपॉक में बीसीसीआई ने भव्य ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने एक से बढ़कर एक सितारों को निमंत्रण दिया था, जिन्होंने आकर न केवल फैंस का काफी मनोरंजन किया, बल्कि अपनी देशभक्ति का ऐसा नमूना पेश किया कि हर एक हिंदुस्तानी का दिल देशभक्ति और तिरंगे के रंग में रंग गया था। पूरी दुनिया इस मुकाबले के लिए बेकरार नजर आ रही थी। धोनी और कोहली के इस भिड़ंत में एक नया इतिहास फिर से लिखा जाना था। कुछ ऐसी ही उम्मीद हर एक आईपीएल फैन को थी। धमाकेदार आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी के बाद जब टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान फाफ डू प्लेसी के साथ ऋतुराज गायकवाड़ आए, तब कहीं न कहीं फैंस को धोनी की कमी जरूर खली। लेकिन इस नए दौर में किस्मत ने बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसी का साथ दिया। उन्होंने टॉस जीता और मेजबान टीम चेन्नई के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक बार फिर हर कोई इस तगड़ी जंग के लिए तैयार हो चुका था। बेंगलुरु की तरफ से एक बार फिर किंग कोहली के साथ कप्तान फाफ डू प्लेसी की जोड़ी मैदान में गदर मचाने के लिए उतर चुकी थी। दूसरी तरफ पहले ही ओवर में गेंदबाजी से आग उगलने के लिए तैयार हो चुके थे धोनी के सबसे भरोसेमंद दीपक चाहर। हालांकि इस टूर्नामेंट की शुरुआत उन्होंने वाइड से की, यानी कि बिना कोई गेंद फेंके ही बेंगलुरु का खाता खुल चुका था। तो फिर पहली ही गेंद पर किंग कोहली ने सिंगल लेकर अपना पहला रन बनाया। हालांकि फाफ डू प्लेसी को दीपक चाहर ने काफी नचाया। पहले दो गेंदों पर तो उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। तीसरी गेंद पर भी वो पूरी तरीके से चकमा खा गए। ऐसा लगा था कि उनका विकेट गिरने ही वाला है, लेकिन ये खिलाड़ी भी किसी से कम नहीं है। पांचवी ही गेंद पर कवर को चीरते हुए उन्होंने एक जबरदस्त चौका लगाया और चेन्नई के अरमानों पर पानी फेरना शुरू कर दिया। हालांकि अंतिम गेंद पर दीपक चाहर ने वापसी करते हुए उन्हें केवल सिंगल दिया और पहले ओवर में बेंगलुरु की टीम ने 7 रन बना लिए थे। अभी तक दोनों टीमों में से कोई भी एक दूसरे पर हावी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन दोस्तों, ये केवल एक गलत फहमी थी। दूसरा ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे की पहली ही गेंद पर फाफ डू प्लेसी का बल्ला दहाड़ा। मिड विकेट के क्षेत्र में बेंगलुरु के कप्तान ने तुषार का स्वागत मैदान को चीरते हुए खतरनाक चौके से किया था, यानी कि इस युवा गेंदबाज के टूर्नामेंट की शुरुआत काफी खराब हुई थी। तो तीसरी गेंद पर खिलाड़ी वही, बस एरिया दूसरा था और इस बार कवर को डू प्लेसी ने निशाना बनाया और एक करारी कवर ड्राइव से चौका जड़कर उन्होंने नए नवेले कप्तान ऋतुराज के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए थे। चेन्नई के मैदान पर पिन ड्रॉप साइलेंस था, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज काफी बेदर्दी से उनके गेंदबाजों का शिकार कर रहे थे। हालांकि पिच में उतनी उछाल नहीं थी, तभी तो तुषार ने अगली दो गेंदों पर वापसी करी। चौथी और पांचवी गेंद पर डू प्लेसी पूरी तरीके से हक्का बक्का रह गए। एक बार तो गेंद उनके विकेट के बेहद करीब से निकली थी। वो क्लीन बोल्ड होने से बाल बाल बचे थे। चेन्नई को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए था, लेकिन अब तक उनका कोई भी प्लान काम नहीं किया। तो यहाँ तक कि तीसरा ओवर लेकर आए दीपक चाहर का स्वागत भी बेंगलुरु के कप्तान ने एक विध्वंसक चौके से कर अपनी तेवर धोनी की पलटन को दिखा दिए थे। यहाँ तक कि दीपक चाहर पर भी दबाव साफ तौर पर दिख रहा था। तभी तो दूसरी गेंद पर उन्होंने जोरदार बाउंसर मारनी चाहिए और गेंद वाइड फेंक दिया। लेकिन दोस्तों, ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। उसके बाद तो बेरहमी से डू प्लेसी ने दीपक चाहर को आखिरी 3 गेंदों पर 3
खतरनाक चौके लगाकर इस गेंदबाज का करियर भी तबाह करने का मन बना लिया। केवल 3 ओवरों में ही बेंगलुरु की पारी 36 रनों तक पहुंच चुकी थी। महेंद्र सिंह धोनी भी हैरान और परेशान थे। तभी तो आखिरी हार मानकर उन्होंने स्पिन के जादूगर महेश दीक्षित को विकेट लेने की जिम्मेदारी थमाई। उन्होंने इसे बखूबी निभाना चाहा और चौथे ओवर में दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांधे रखा।